हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको एसआईपी जो है वो बंद नहीं करनी है जब भी मार्केट बढ़े या फिर जब भी मार्केट में क्रैश आए। तो एक जो प्रॉब्लम है जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं कि जब मार्केट बढ़ता है तो वहां पे वो एसआईपी को बढ़ाते नहीं है या फिर इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो एसआईपी है उनको स्टॉप कर देते हैं या फिर वो पूरा सेल आउट करके निकल जाते हैं। उनको लगता है कि जो मेरा ये पैसा बच गया वो भी मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या बेनिफिट होते हैं जब आप इन्वेस्टेड रहते हो। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे तीन एग्जांपल लिए, आलिया, कटरीना और विद्या। ये तीनों ने क्या किया, एसआईपी स्टार्ट की जैन 2020 में। और उसी के बाद 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो आपको सबको पता है कि लॉकडाउन आया था या फिर कोविड-19 हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट के अंदर एक क्रैश आया था। अभी इसके अंदर आप देखिए, आलिया ने क्या किया, रिएक्शन टू क्रैश। अभी ये तीनों का रिएक्शन अलग था, तीनों ने अलग अलग रिएक्शन किया और उनके क्या बेनिफिट्स हुए। तो आलिया ने क्या किया, वो उसने पैनिक किया और जो उसके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट थे उनको पूरा सेल आउट कर दिया। अभी दिसंबर के अंदर उनका पोर्टफोलियो जो है वो -12% था। और लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न उनका कितना बना, -6%। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, मनी जो उनका पैसा था उसको सेविंग अकाउंट में डाल दिया। उसी उसी के कंपेयर में कैटरीना ने क्या किया, उसने जो है वो म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी था उसको स्टॉप किया। लेकिन जो पैसा है उसको विड्रॉ नहीं किया, उसको उधर ही रहने दिया। उससे उसके जो रिटर्न्स बने वो सिर्फ 9% बने। यहाँ पे यहाँ पे देखिए कैसे इसका 6% का नेगेटिव रिटर्न था और खाली स्टेइंग इन्वेस्टेड। अगर उसने इन्वेस्टेड रही होती, इसने गलती यहाँ पे क्या की कि इसने एसआईपी को स्टॉप कर दिया, इसीलिए उसका 9% का रिटर्न बना। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्या ने क्या किया, उसने एसआईपी को कंटिन्यू किया। मार्केट जब गिरा तब भी उसने एसआईपी की, और मार्केट जब बढ़ रहा था तब भी उसने एसआईपी स्टार्ट की या फिर एसआईपी को कंटिन्यू किया। लेकिन तो फिर यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न देखिए, 22% का रिटर्न बना है। तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप एसआईपी को स्टॉप नहीं करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। आपके जो यूनिट्स है म्यूचुअल फंड के अंदर, आपके जो एनएवी होती है या फिर जो यूनिट्स होते हैं, वो आपको हर एक भाव के अंदर मिलते हैं। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो भी आपको जो है वो एनएवी या फिर जो आपकी यूनिट्स है वो ज्यादा मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके हर लेवल पे आपकी यूनिट का एवरेज बन रहा है। इसके कारण आपके जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसआईपी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और अगर आपने भी एसआईपी इन्वेस्टिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप हमको कांटेक्ट करिए और हमारे जरिए आप जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। हम लोग आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आपके फंड को सिलेक्ट करना है आपके गोल के हिसाब से। तो यहाँ पे एक ही रीजन है कि लोग जो है वो, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर क्रैश आता है या फिर उनके पैसे उनको बनते हुए नहीं दिखते तो वो लोग एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट है वो आपको 5 साल, 10 साल और 15 साल के अंदर मिलता है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं देखना है। लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्ट टर्म के अंदर देखते हैं, आज एसआईपी के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो उसको देखते हैं कि कल जो है वो डबल हो जाए या फिर कल मेरा एसआईपी कल से स्टार्ट कर दे पैसा बनाना। लेकिन इस तरीके से जो है वो मार्केट काम नहीं करता। आपको जो है वो एसआईपी करते रहना है और इन्वेस्टेड रहना है, यही बेनिफिट्स है। यहाँ पे आपके सामने तीनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, किस तरीके से ये तीनों के अंदर सेम, उन्होंने एक ही डेट पे स्टार्ट किया लेकिन कैसे रिटर्न के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस है स्टेइंग इन्वेस्टेड के और अपनी एसआईपी को नहीं बंद करना। और अगर आपको समझिए आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है या फिर आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी है, कब इन्वेस्टिंग करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस को आप जो है वो हमको आप कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर जो है वो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक आप जो है वो एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो उपनिषद इन्वेस्ट डेमी के साथ। हम लोग जो है वो एक रजिस्टर्ड सेबी एएमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरी जो डिटेल्स है वो सब दी हुई है। तो आप उनको कॉल करिए और आज ही आपकी जो एसआईपी है उसको स्टार्ट करिए। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।